दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ कराची के मसाइल मजीद पेचीदा और शदीद तर होते जा रहे हैं। माहिरीन की राय है कि आलूदगी और दीगर अवामिल के साथ 9 बरस में मौसम गर्मा की शिद्दत के 2 रिकॉर्ड टूटने से आइंदा बरसों में अरूसुल बिलाद में रिहाइश मुश्किल तर होती नजर आ रही है। लिहाजा ये शहर अब हंगामी इकदाम का मुतकाजी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सतह समुद्र में इसी शरह से इजाफा होता रहा तो कराची के साहिली इलाके 2060 तक डूब सकते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर की सतह बुलंद होने से 25-26 बरस बाद इस शहर को बका का खतरा लाहिक होगा। वो कहते हैं कि शहर में फौरी माहौलियाती इमरजेंसी के नफाज की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इस संगीन सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि यहाँ उसके बरक्स काम हो रहा है। जगह जगह कोनो कॉर्प्स के दरख्त ये कहकर काटे जा रहे हैं कि वो जेरे जमीन शहरी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। हालांकि कराची के बहुत से माहौलियाती मसाइल का वाहिद हल शजरकारी है, लेकिन दोस्तों, हमने लाखों दरख्त बेरहमी से काट डाले क्योंकि नाम नेहाद तरक्की के मंसूबों में दरख्तों के लिए कोई जगह न थी। वसी पैमाने पर दरख्त काटने के बाद इन लोगों ने यहाँ सजावटी झाड़ियाँ और गैर मुल्की पौधे उगा दिए। ताहम पुराने दरख्तों की कटाई का अमल आज तक जारी है। पीपल, बरगद, नीम और कीकर जैसे शानदार और हैरत अंगेज दरख्तों की जगह धूल उड़ने लगी। ऐसे में एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि बड़े पैमाने पर नबाताती फजला पैदा करने वाले दरख्त खत्म हो गए। ये फजला हवा से कार्बन अलग करके आलमी हिद्दत में कमी लाता है। कराची में कुल कितने दरख्त हैं और किन किन अनवा के हैं, इस बारे में माहिरीन कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मालूम और ना ही ये मालूम करने के लिए कभी कोशिश हुई। आज दुनिया की निस्फ आबादी शहरों में रह रही है, इसलिए बहुत से ममालिक में शहर की इंतजामिया या मुतल्लिका सरकारी इदारों के पास शहर के बारे में हर तरह की मालूमात होती है। आज तो दुनिया में ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि किस मुल्क में दरख्तों की फीकस तादाद कितनी है, यानी पर कैपिटा ट्री। दोस्तों, कराची का हाल ये है कि यहाँ अजीज भट्टी जैसे बड़े पार्क में भी बहुत ही कम दरख्त है। इस इकदाम का दूसरा मनफी पहलू ये था कि इन बड़े दरख्तों में कई नस्लों से रहने वाले परिंदे अचानक बेघर हो गए। एक जायजे के मुताबिक 1970 के अशरे में कराची में मुख्तलिफ अकसाम के 170 परिंदे पाए जाते थे। इनमें वो गैर मुल्की परिंदे शामिल नहीं हैं जो हर 2 साल बाद यहाँ से गुजरते हुए सस्ताने के लिए रुक जाते थे। अब इस शहर में सिर्फ चंद ही अकसाम के परिंदे बाकी रह गए हैं। अब यहाँ ज्यादातर इलाकों में न कोयल कूकती है और न मैना की आवाज सुनाई देती है। हम अपने परों वाले दोस्तों के नगमों से ही महरूम नहीं हुए, बल्कि उनका हुस्न भी हमारे लिए अजनबी हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें मौसमियाती तब्दीली के संगीन खतरात का सामना है। ऐसे में पाकिस्तान के मौसम में नुमाया तब्दीली काफी खौफनाक है। आज से 2 दहाई कबल कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि पारा 52 की हद को छू जाएगा। उस वक्त सैलाब और शदीद बारिशें भी नायाब हुआ करते थे। दोस्तों, पाकिस्तान के शहरों को जहाँ कुदरती आफात से आने वाली तबाही का सामना है, वहीं हमने तल्ख तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पेशगी इक़दामात में वसी पैमाने पर करप्शन, अदम दिलचस्पी और बेहिसी की वजह से अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं और उन्हें अपनी मदद आप करना पड़ रही है। जर्मन तरक्याती इदारे GIZ की तरफ से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया कि आने वाले दिनों में हालात किस हद तक संगीन रुख इख्तियार करने वाले हैं। 2080 तक मुल्क का मजमूई औसत दर्जा हरारत 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो इलाके जिनका दर्जा हरारत हालिया दिनों में 40 से ऊपर है, वो मुस्तकबिल में इंसानों के लिए नाकाबिल रिहाइश हो जाएंगे, क्योंकि इंसान ऐसे मौसम में जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे कि जहां मौसम उस पर शदीद असरअंदाज हो रहा हो। समंदर की सतह में भी 40 सेंटीमीटर के इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस इजाफे की वजह से वो साहिली इलाके भी समंदर में डूब जाएंगे जिन पर साहिल दूर होने की वजह से तामीरात कर ली गई थी। माजी में टेक्टोनिक प्लेट्स में तब्दीलियों की वजह से समंदर पीछे चला गया था और अब सतह में मुमकिन इजाफे की वजह से समंदर एक बार फिर इस जमीन पर दोबारा गालिब आ जाएगा जो हजारों साल पहले उसकी थी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।